तो आप सब लोगों ने पार्क में या अपने गार्डन में या कार धोते हुए वाटरिंग ज़रूर किया होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी हमने यहाँ हाथ हटाया हुआ है तो पानी का फ्लो ऐसा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, जैसे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ पानी का फ्लो दूर तक जा रहा है ना, और दूर तक जा रहा है। ये एरिया को कम कर देता हूँ तो ये दूर तक जाता है ना। तो बारी बारी से आप लोग इसका रीज़न बताएंगे। तो मैं अब आप लोगों से, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, है ना, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपसे जानना चाहूँगा मैं कि ऐसा क्यों होता है और फिजिक्स में कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसको ये फॉलो करता है। बर्नौलीज थ्योरम की वजह से प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एरिया कम हो जाएगा, इसलिए वो दूर तक जाएगा। बर्नौली थ्योरम के कारण, है ना। अच्छा, बर्नौली थ्योरम वो क्या कहता है, कुछ थ्योरम याद है आपको? नहीं, चलो एक्सप्रेशन नहीं याद है, कोई बात नहीं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नाम की भी कोई चीज़ है ना, जो कि कहता है कि A1 V1 = A2 V2, है ना। मतलब आप एरिया को कम कर दोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, है ना, और एरिया को बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। जैसे अभी फिलहाल एरिया ज़्यादा है इसका, है ना, तो वेलोसिटी कम है। अच्छा, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो एरिया को मैं कम करता हूँ, इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो आई होप आप आज के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है ना। तो डेली लाइफ में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फिजिक्स की के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि वहाँ पे फिजिक्स इन्वॉल्व है ना। तो फिर हमें लगता है फिजिक्स तो हार्ड सब्जेक्ट है, फिजिक्स तो रट्टा मारना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, डेरिवेशन करना पड़ता है। जबकि फिजिक्स हम देखें तो आसपास की चीज़ें हैं, सब लोगों ने ऐसे पानी पटाया होगा, सब लोगों ने ऐसे वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे हाथ से दबाया होगा, ठीक है। हाँ, तो चीज़ें प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आती है। तो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो आम लोग हैं, है ना, या बच्चे जो छोटे क्लास में है, 8, 9, 10th वगैरह में है, उनको भी लगे कि हाँ ये फिजिक्स की चीज़ें तो ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं, ये फ्रिक्शन, है ना, ये सब कुछ डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आम लोगों को भी समझ में आया होगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। फिर से मैं बता दूँ, A1 V1 = A2 V2 होता है ये। अगर आप एरिया को कम करोगे वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि AV = कांस्टेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और बर्नौली थ्योरम भी कह रहे हैं बच्चे, तो बर्नौली थ्योरम को मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। अभी फिलहाल ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड है, ठीक है। धन्यवाद।